हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर हाज़िर हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। ये देखिए, ये मैंने पिंक कलर में ये जर्सी बनाई है 6 से 7 साल के बेबी गर्ल के लिए। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने तैयार की है और ये इसकी स्लीव्स हैं। तो ये डिज़ाइन जो है वो मैंने इसका लिंक ना जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए, ये ओपन है, ओपन मैंने बनाया है। अगर आपको ओपन बनाना है तो फिर उसका लिंक मैं नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो फिर आप वहाँ से जाकर ओपन बनाना चाहें तो ओपन बना लें, ठीक है ना। लेकिन आज का जो वीडियो है वो है स्वेटर में। तो देखिए, इसके अलावा मैंने आज का ये जो स्वेटर है ना, ये बनाया है इस सेम डिज़ाइन में। ये देखिए इस तरह से और ये जो पैटर्न है, तो ये बनने के बाद देखें ये कुछ इस तरह से आएगा। ये स्वेटर बहुत ही सुंदर सा ये स्वेटर है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मैंने नेक पर ये बॉर्डर बनाया है। आप चाहें तो इसको पतला करके बना सकते हैं, चाहे तो इसको और भी चौड़ा करके बना सकते हैं। इसके अलावा ये स्लीव्स मैंने सिंपल बनाई हुई हैं और स्लीव्स के बाद में यहाँ पर भी ये बॉर्डर बनाया हुआ है। और आप चाहें तो फिर ये वाला जो डिज़ाइन है, आप चाहें तो फिर इन जगह पे ये डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखिए एक एक लाइन करके बनाया है और यहाँ बॉर्डर भी मैंने लास्ट में बनाया है, ये देखिए। और ये दोनों ही सेम मैंने बनाए हैं। बस इतना फ़र्क है कि ये जो ये है ओपन है और ये है देखिए इस तरह से मैंने बंद बनाया है। तो आप अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं तो फिर आज का वीडियो ना इसी स्वेटर पर है। और अगर आप ओपन बनाना चाहते हैं तो फिर उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये दोनों जो साइज़ हैं वो दोनों ही सेम हैं, और वूल है वो भी दोनों सेम है, डिज़ाइन भी सेम है। लेकिन इसका जो क्रोशिया हुक है, ये इस वाले में मैंने 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया था और इस वाले में मैंने 11 नंबर का क्रोशिया हुक यूज़ किया है, ठीक है ना। तो 10 नंबर में जो मैंने बनाया है इसमें वूल कम लगी है और जो मैंने 11 नंबर में बनाया है इसमें वूल इसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा लगी है। ये जो है ना, ये 350 ग्राम में तैयार हुआ है पूरा स्वेटर और ये 300 ग्राम में जो है ना पूरा स्वेटर तैयार हो गया है। तो फिर क्रोशिया हुक से भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, आपके सबके जो ना हाथ भी अलग अलग जो होते हैं ना, कोई फंदा लूज़ लेता है, कोई टाइट लेता है, तो इस वजह से फ़र्क पड़ता है। तो फिर आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें और इसमें। ये 11 नंबर से बनाया है और ये 10 नंबर से बनाया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आज की वीडियो करते हैं शुरू कि इसको हमने कैसे तैयार किया है। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से थोड़ा सा जो ये ऊन है वो हम निकाल देंगे, क्योंकि और इस तरह से एक साइड से इसको लपेट लेंगे, क्योंकि ये वाली चेन बनाने से ना ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है। तो इसको बनाने के लिए देखिए इस तरह से बनाएंगे। वैसे हम जो चेन बनाते हैं वो सिंगल धागे से बनाते हैं इस तरह, लेकिन अभी हम ये वाली चेन नहीं बना रहे हैं। ये देखें, इस तरह से ये वाला धागा जो छोड़ रखा है इसको पकड़ेंगे इस तरह और इस तरह से देखिए क्रोशिया में फंसाकर और ऐसे करके बनाएंगे। देखें, ये वाली चेन बनाने से थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है। तो फिर जो बाउडर वगैरह अगर बना रहे हैं आप, तो फिर आप यही वाला जो चेन है ना वो यूज़ करें। आप इस तरह से डोरी भी बना सकते हैं किसी भी चीज़ में। अगर आप डोरी बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से बनाएं, काफ़ी अच्छी बनती है। देखें, और बाउडर वगैरह बना रहे हैं तो भी आप इसका यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। और हम ये जो स्वेटर है ना वो गले से बना रहे हैं, तो फिर गले का भी स्ट्रेचेबल होना। देखें, इस तरह से बहुत इजी है, इस तरह से बनाएंगे। तो फिर ये जो पूरा बना लेने के बाद वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, ये मैंने चेन बना ली है और ये बनने के बाद देखें कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए, इस तरफ से और ये चेन बना ली है मैंने यहाँ पर 80 यानी कि 80 चेन बनाई है। ये देखिए, और जो धागा है वो एकदम से पूरा बैठा है, ठीक है। और 80 चेन बनाने के बाद देखें इसे साइड छोड़ देंगे और फिर 3 चेन बना लेंगे इस तरह। और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में। इस तरह से 2-2 फंदे करके निकालेंगे तो ये हमारी डबल क्रोशिया हो जाएगी। और ये देखिए, अगर आप इस तरह से बनाएंगे, अगर आप ओपन बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये गला आएगा। और अगर आप ओपन बना रहे हैं तब, लेकिन हमने ओपन नहीं बनाना है, हमने इसको, ये देखिए, इस तरह से इसको इसके साथ में स्लिप स्टिच के साथ देखें ज्वाइन कर देंगे। फिर ये हमारा बंद गला बन जाएगा। तो फिर अगर आप ओपन बनाएं तो फिर ओपन बना लें, और अगर आप बंद बनाना चाहें तो फिर इस तरह से बना लें। तो फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे हर चेन के अंदर। तो फिर ये बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैंने सारे में डबल क्रोशिया बना लिया है इस तरह से। और ये देखिए, हमारा ये जो गला है वो इतना बनकर तैयार हुआ है। आगे देखिए हमने क्या करना है। आगे हमने 2 चेन लिया। चेन लेने के बाद ये देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया और सेकंड वाले में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर सेकंड वाले में नेक्स्ट में देखें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट में, और फिर नेक्स्ट वाले में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो फंदे हैं ना वो बढ़ जाएंगे। तो फिर ये वाला राउंड हमने ऐसे ही पूरा करना है, एक बार एक डबल क्रोशिया और एक बार 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसको पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक में 2 बार, एक में 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। ये देखिए, सेकंड राउंड हमारा कुछ इस तरह से आएगा और हमारे फंदे जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, ठीक है। जब ये वाला राउंड देखिए इस तरह से पूरा कर लेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे ये चेन के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। और फिर देखें 3 चेन बनाया और फिर एक डबल क्रोशिया बनाया, ठीक है। फिर 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर जो पहली वाली डबल क्रोशिया बनाई है देखिए यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे। ऐसे 2 बार धागे को खींचा और फिर इस तरह से 3 बार धागे को खींचा और ये 4 बार देखिए इस तरह से लॉन्ग स्टिच भी बोल सकते हैं इसको, पफ स्टिच भी बोल सकते हैं। फिर देखिए इस तरह से, और जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसके अलावा जो नेक्स्ट वाली 2 चेन हैं उनको छोड़ देंगे और तीसरी वाली चेन में देखें डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। और फिर जो पहली वाली हमने डबल क्रोशिया बनाई है देखिए वहाँ से इस तरह से फिर पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ से ऐसे 3 बार 4 बार। आप चाहें तो इसको 4 बार में बना सकते हैं या फिर 5 बार में भी इसको बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए हो। तो फिर देखिए ये कुछ डिज़ाइन जो है ना वो कुछ इस तरह आएगा।
और फिर इसके अलावा हम 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में फिर हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर पहली वाली जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर इस तरह से लॉन्ग स्टिच बनाएंगे, ऐसे 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो ये वाला राउंड जो है वो हम इस तरह से पूरा कर लेंगे। ये देखिए ये वाला राउंड पूरा हो चुका है इस तरह से। फिर इसको इस तरह यहाँ पर पलट देंगे और पलटने के बाद देखें फिर यहाँ पर इसको पलटने के बाद ये देखिए यहाँ पे इस तरह फिर ये वाली देखिए स्टिच के यहाँ पर डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह और फिर बैक जाकर इस तरह लॉन्ग स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और ये 4 बार और फिर ये देखें बहुत इजी है। फिर ये वाला छोड़कर ये देखिए इन दोनों के बीच से यहाँ पर ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया और इसके बैक जाकर देखिए ये जो पफ स्टिच है ना यहाँ पर देखिए इस तरह से इस तरह बनाएंगे 3 बार और ये 4 बार। और फिर ये देखिए यहाँ पर तो ये वाला राउंड जो है वो इसी तरह से पूरा करना है। और ये देखिए बहुत ईज़िली ये बन जाता है। और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। तो फिर इसको पूरा राउंड करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर कि इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। ये देखिए ये मैंने पूरा यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये देखिए लास्ट में इस तरह से इसको बनाएंगे। और ये जो हमने चेन बनाई थी इस चेन से देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 चेन बनाई और ये देखिए ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा जो बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। देखिए जब इतना बना लेंगे फिर इतना बनाने के बाद देखिए फिर हमने डबल क्रोशिया बनानी है हर चेन के अंदर। देखिए इस तरह से यहाँ पर जितनी भी चेन हमें नज़र आ रही हैं हर चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से इसको बना के मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद देखें ये वाला राउंड पूरा हो चुका है। और इसके बाद देखें हर चेन में हमने डबल क्रोशिया बनानी है।
तो हर चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर कोई फंदा बढ़ाना या फिर घटाना नहीं है, हर चेन में डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए नेक्स्ट राउंड भी हमने इस तरह पूरा कर लिया है। और ये देखिए 2 डबल क्रोशिया की लाइन इस तरफ है गले वाली, फिर सेकंड, ठीक है। फिर हमारी ये वाली जो बाली वाली है ना डिज़ाइन, ये है। फिर उसके बाद में 2 लाइन जो हैं वो डबल क्रोशिया की हैं। फिर इसके बाद देखिए हमने क्या बनाना है। इसके बाद हमने ये पूरा करके 3 चेन लिया, 3 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर एक चेन लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाले में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे और इसी तरह से हमने ये वाला राउंड जो है ना वो कंप्लीट कर लेना है। तो फिर ये देखें बहुत इजी है इसको बनाना, और बनने के बाद जो है ना वो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये देखिए, तो ये वाला राउंड हम पूरा कर लेंगे इसी तरह। ये देखिए जाली वाला राउंड भी हमने पूरा तैयार कर लिया है। और ये देखिए हमने शुरू में डबल क्रोशिया बनाया, फिर सेकंड राउंड में फंदे को बढ़ाया था, क्योंकि हर राउंड में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लिया था। फिर इसमें कुछ भी फंदा नहीं बढ़ाया है और यहाँ पर भी नहीं बढ़ाया है, ये भी हमने चेन डबल क्रोशिया के ऊपर ही बनाया है। फिर हमने ये देखिए ये जाली बनाई है, जाली के ऊपर देखिए हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेना है और जो जाली वाला फंदा है वहाँ पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया को बनाना है। तो इस तरह इस वाले राउंड में हमारे फंदे जो है ना वो बढ़ जाएंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और हर चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये वाला राउंड भी पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने जाली के ऊपर भी जो राउंड है वो पूरा कर लिया है। और अब यहाँ से है ना वो हमारा ये वाला डिज़ाइन रिपीट होगा, जैसे हमने फर्स्ट में ये बनाया था, फिर सेकंड राउंड में फंदों को बढ़ाया था, फिर उसके बाद हमारी ये बाली आई थी। वैसे ही अभी हमने यहाँ पर ये देखिए ये बनाया है और इस वाले राउंड में फंदों को बढ़ाया है। और अब यहाँ से हमारा ये वाला जो मतलब डिज़ाइन है ना वो रिपीट होगा। इसके ऊपर हमने एक और राउंड बनाना है, इसमें फंदों को कोई बढ़ाना नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर बनाया था वैसे ही इसको बनाना है, हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद यही सेम डिज़ाइन रिपीट होगा। तो फिर ये बनाने के बाद मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, तो यहाँ से ये वाला डिज़ाइन हमारा पूरा रिपीट होगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड मैंने ना इतना आगे तक ये बना लिया है और ये बनने के बाद देखें कुछ इस तरह से गोल में आ रहा है, ठीक है। बाकी देखिए जैसा कि मैंने बताया फंदे जो है ना वो सेकंड राउंड में बढ़ाए गए थे और फिर उसके बाद यहाँ जाली के बाद बढ़ाए गए थे। और ऐसे ही सेम पैटर्न मैंने यहाँ बनाया है और फिर इस वाली जाली के बाद में भी फंदों को बढ़ाया है, फिर इस वाले राउंड में नहीं बढ़ाया है। फिर देखिए जब आप इतना बना लें तब आपको कितना बड़ा साइज़ रखना है वो मेजर करना है कि आपको साइज़ जो है ना वो कितना बड़ा रखना है। अगर आप लाइक 36 का चेस्ट साइज़ बना रहे हैं तो फिर आप 34 का साइज़ रखें। अगर 34 का बना रहे हैं तो फिर 32 का रखें, अगर 32 का तो फिर 30 का, क्योंकि हर जितना भी चेस्ट का साइज़ है उससे 2 इंच कम रखना है। कम इसलिए रखना है क्योंकि वूल जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, तो फिर 2 इंच कम करके वो परफेक्ट आ जाती है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ
30 का साइज़, यहाँ पर मैं 30 का साइज़ बना रही हूँ, तो फिर 30 साइज़ के लिए मैं यहाँ पर 28 रखूँगी। और 28 के लिए देखिए मैंने यहाँ पर, जब मैंने इतना तैयार कर लिया है तब देखिए 5.5 मैंने यहाँ पर छोड़ा है। ये देखिए इस तरह से स्लीव्स मैंने 5.5 रखनी है। तो यहाँ से ये देखिए यहाँ तक, तो फिर मैं 14 इंच का बनाऊंगी, क्योंकि 28 है तो फिर 28 का आधा 14 इंच बनेगा। और बाकी ये देखिए 5.5 इस तरफ हमारी स्लीव्स आ जाएगी। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, 2 इंच कम करके चेस्ट के साइज़ से कम बना लें। और अगर इससे आपको ज़्यादा रखना है तो फिर आप यही डिज़ाइन दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, तो फिर साइज़ जो है ना वो आपका आगे तक बढ़ता जाएगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कि हमने ना ये जो स्लीव्स का के लिए कैसे करके छोड़ना है। जब आप इतना बना लेंगे तो फिर जैसे कि 5.5 का मैंने बोला है कि इसको छोड़ना है, तो 5.5 ये देखें इस तरह से रखना है। अगर आप 6 का बना रहे हैं तो फिर आप 6 पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमारा आएगा इस तरह। और इसके बाद जो डिज़ाइन बनेगा, पहले देखिए इन दोनों को इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन कर देंगे। ऐसे अब ये जो हमारा स्लीव्स का, ये देखिए इस तरह से आर्म होल है जो वो ओपन हो जाएगा। और अब इस साइड पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चेन ले लिया। 3 चेन लेने के बाद देखिए 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। आप चाहें तो फिर ये बाली वाला जो डिज़ाइन है इसको ही रिपीट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है पर सुंदर भी लगता है। आप चाहें तो फिर वो बना सकते हैं, चाहें तो फिर इस तरह से भी बना सकते हैं कि सिंगल करके बना लें। ये देखिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। दो चेन स्किप किया, थर्ड वाली चेन में इस तरह से इसको बनाएंगे। और फिर देखिए 2 चेन पीछे जाएंगे, हम थर्ड वाली चेन से वापस रिपीट करेंगे। जैसे हमने ऊपर की साइड बनाया था वैसे ही डिज़ाइन बनाना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब सिंगल लाइन का, डबल लाइन नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो फिर डबल बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से 2 चेन स्किप, थर्ड वाली चेन में इस तरह बनाएंगे। तो फिर ये पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड पर हमने देखिए 5.5 छोड़ा था, ठीक है। फिर ये वाला डिज़ाइन देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट साइड रहेगा और यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया है। फिर देखिए यहाँ पर भी 5.5 हम बना चुके हैं। ये देखिए 5.5 हो जाने के बाद मतलब जो आर्म होल है वो उसको हम छोड़ देंगे और दोनों साइड से अब हम जो फ्रंट साइड है देखिए वो बना लेंगे। तो उसके लिए जब आप इतना बना लें और जितनी स्लीव्स आप उधर रख रहे हैं उतनी ही इधर रह जाएगी। फिर आपने इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देना है जैसे हमने उस साइड पर किया था। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ में इस तरह ज्वाइन कर देंगे और फिर इसके आगे इसको हम छोड़ देंगे। एक साइड देखें ये हमारी स्लीव्स रह गई है और एक आर्म होल जो है ना वो इस तरफ है। तो फिर ये जो डिज़ाइन है हमने कंटिन्यू रखना है, इसको इसी तरह से बनाना है जैसे अभी बना रहे थे।
और यहाँ पर भी ये डिज़ाइन जो पफ स्टिच है, आप चाहें तो 4 बार ले सकते हैं, चाहें तो 5 बार ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से ये डिज़ाइन हमने रिपीट करते जाना है और फिर इसी तरह से जो है ना हमारा आगे की साइड जो है ना वो तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंजेस अपने हिसाब से इसमें ला सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। अब इसके नीचे हमने देखिए क्या करना है, जब हमारा ये वाला राउंड बन जाएगा फिर हमने इसके अब यहाँ पर हमारा कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा। ये वाली चीज़ जो है वो इस तरह से बनती हुई आएगी। और उसके लिए देखिए जब हमने ये बना लिया है, पूरा बना लेने के बाद जो ये वाला डिज़ाइन है ना, फिर इसको ही हमने यहाँ पर रिपीट करना है। फिर इसके बाद फिर हमने पफ स्टिच बनाना है और फिर ये वाला डिज़ाइन जो है ना वो हमने रिपीट करना है। इसी तरह हम करते जाएंगे तो हमारा साइज़ जो है ना इस तरह से देखिए आगे की साइड बढ़ता जाएगा। यही बनाते जाना है। इसके बाद में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके बाद 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 राउंड, और फिर उसके बाद जाली, फिर 2 बार डबल क्रोशिया के राउंड। तो फिर इतना ये पूरा तैयार कर लेने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो है ना बॉर्डर का देखिए बॉर्डर तक जो है ना बना लिया है इसको यहाँ तक। और ये देखिए तो ये बनने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए काफ़ी सुंदर सा देखें ये बनकर तैयार हो गया है। और एक साइड से देखिए साइज़ आप बिल्कुल अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखिए इसको और भी अगर बढ़ाना चाहें तो फिर आप इसको नीचे की साइड पर और भी इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरह आएगा। इसके अलावा देखिए मैंने स्लीव्स जो बनाई है ना वो देखिए स्लीव्स एक साइड की बना ली है। और जो स्लीव्स का देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह आई है। स्लीव्स में मैंने कोई डिज़ाइन नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो फिर डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि इस साइड पर बनाया है इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप। और नहीं तो फिर इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने सिर्फ डबल क्रोशिया से पूरी स्लीव्स जो है ना वो तैयार की है। अच्छा, जो स्लीव्स का शेप है वो किस तरह आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसी के साथ ही मैं ये भी बता दूँगी कि ये वाला जो बॉर्डर है वो किस तरह से बनता है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कैसे बनाना है, लेकिन देखिए एक बार और बता दूँगी। ये देखिए तो फिर दूसरी वाली स्लीव्स में मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। यहाँ से देखें इस तरह से यहाँ से आपको ऐड कर लेना है ऐसे। और फिर ये देखिए तो एक फंदे दो फंदों को हमने एक साथ लेना है इस तरह। जब 2 फंदों को एक साथ लेंगे तो फिर यहाँ पर एक फंदा जो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरह। बाकी जो है ना डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए ये देखिए मैंने जो पूरा राउंड है ना वो बना लिया है यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा स्लीव्स ये देखिए फर्स्ट राउंड है। और इस तरह से यहाँ तक देखिए डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और फिर जब लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे फिर देखो दोनों को साथ में ले लेना है। ये देखिए इस तरह पहले ये वाला फंदा लेंगे और ये देखिए क्रोशिया में रहने दिया, और फिर दूसरा वाला फंदा लेंगे, फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे। तो फिर इस तरह से दोनों साइड से हमारा जो फंदा है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगा एक एक फंदा। हर बार में जब 2 फंदे कम होते जाएंगे तो फिर जो स्लीव्स का जो शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा। फिर देखिए एक फंदा ये लिया और फिर एक फंदा ये लिया, तो फिर इन दोनों को
2 फंदों का एक कर दिया तो इस तरह से एक फंदा जो है ना इस साइड से कम हो जाएगा और एक फंदा हमारा इस साइड से कम हो जाएगा। तो हर बार में जब आप ऐसे करते जाएंगे तो फिर इसका शेप जो है ना वो अच्छे से बनता जाएगा। तो स्लीव्स तो है ना फिर वो आपको इस तरह से तैयार करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आगे का जो बॉर्डर है वो किस तरह से बनाना है। तो देखें बॉर्डर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ इस गले पर। तो देखें गले पे इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ जोड़ से देखिए स्टार्ट करेंगे। इस तरह ये वैसे तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने देखी हो तो। देखिए एक फंदा जो है ना वो इस तरह से ऐसे बनाएंगे फ्रंट साइड से इस तरीके से, ठीक है ना। और एक फंदा जो है ना वो बैक साइड से लेंगे इस तरह से। तो फिर इस तरह से जो है ना हमारा बॉर्डर बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और फिर एक फंदा बैक साइड से, तो फिर इस तरह से बनाते जाएं। तो देखिए सिंपली हमारा बॉर्डर जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो फिर इतना ही रहने दें इसको, और अगर बढ़ाना चाहें तो फिर बढ़ाने के लिए देखिए मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बढ़ाया जाता है। ये देखिए तो पतला बॉर्डर जो है ना वो बनकर कुछ इस तरह से आएगा। और जब आप सेकंड राउंड में आएंगे तब देखिए सेकंड राउंड में वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आना है। तो जो फंदा पीछे की साइड से हमने लिया है बैक साइड से, उसको बैक साइड से ही बनाना है, राइट। और जो फंदा आगे की साइड से देखिए इस तरह से जो फ्रंट की साइड पर है वो इस तरह से बनाना है। तो फिर जो बॉर्डर है वो हमारा चौड़ा हो जाएगा, देखिए इस तरह। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें ही मैंने बताई हैं, और उम्मीद करूँगी कि आपको जो है ना वो काफ़ी हद तक वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। ये देखें।